यह एक प्राचीन कथा है राजा जयमल की, जिन्होंने भगवान कृष्ण का विशेष भक्त बनकर समर्पित जीवन जीने का संकल्प किया था। यह कथा भक्तमाला पुस्तक में वर्णन है। इसके अनुसार राजा जयमल ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा विश्वास और आत्मसमर्पण से की थी, जिनकी विभिन्न नामों और रूपों में पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। जयमल ने श्यामल सुंदर के रूप में अपने देवता की उपासना की थी, जिसमें श्यामला का अर्थ होता है काला और सुंदर का अर्थ होता है सुंदर। राजा जयमल ने कभी भी किसी अन्य देवता की पूजा की आवश्यकता महसूस नहीं की। उनका भगवान में विश्वास और समर्पण अद्वितीय था। वे अपने देवता की पूजा दोपहर तक करते थे और इसके बाद राज्य के कार्यों का ध्यान रखते थे। इस प्रकार पहला अर्धभाग भगवान की पूजा में समर्पित था और दूसरा अर्धभाग राज्य का शासन करने में था। राजा जयमल जब भगवान कृष्ण की पूजा के लिए बैठते थे तो वे एक निर्मल भक्त बन जाते थे और राजा नहीं। उन्हें किसी भी आपात स्थिति के बावजूद पूजा छोड़ने का कभी आलसी नहीं होता था। उन्होंने लोगों को एक आदेश दिया था कि जब तक वे पूजा कक्ष में हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए। जब एक भक्त विशेष रूप से अपने देवता की पूजा में लगा रहता है तो उसका आनंद अकथनीय होती है और किसी भी साम्राज्य से अधिक होती है। जब एक वास्तविक भक्त बच्चा बन जाता है और भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है तो भगवान को भक्त के जीवन और भलाई का देखभाल करना होता है। भगवान वह सब कुछ करते हैं जो भक्त के लिए श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, जब राजा जयमल पूजा कर रहे थे तब दुश्मन राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और राजा जयमल के लोग मरने लगे। पर राजा जयमल पूजा कर रहे थे और उनका आदेश था कि उनकी पूजा के बीच में कोई नहीं आएगा। जब दुश्मन उनके महल तक पहुंचने वाले थे तब भगवान राजा जयमल के रूप में युद्ध भूमि में गए। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए और देखते देखते भगवान रूपी राजा जयमल ने दुश्मन राजा की पूरी सेना को मार दिया। पूजा समाप्त होने के बाद जब राजा जयमल पूजा कक्ष से बाहर निकले और युद्ध भूमि पर गए, उन्होंने अपनी घोड़ी को सांस लेते हुए और पसीने से लटपटाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि दुश्मन राजा की सेना का पूरा भाग नष्ट हो गया है, केवल राजा छोड़कर। सब राजाओं ने जयमल से माफी मांगी। जयमल समझ गए कि यह उनके भगवान थे जिन्होंने उसके लिए युद्ध लड़ा था। जयमल ने सब दुश्मन राजाओं को माफ कर दिया और दुश्मन राजाओं ने जयमल की पूजा और आशीर्वाद से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए एपिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।